अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। आज हमारे कोर्स कोड PSY 405 का लेक्चर नंबर 25 है। चैनलाइजिंग प्रोसेस से पढ़ेंगे हम। पहले हम पीछे पढ़ते हैं कि इंसान जो है वो एक कॉन्ट्रैस्ट मतलब जीता है, उसकी एक रूल बुक होती है कॉन्स्ट्रक्ट की, जिसे वो इस्तेमाल करता है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि इंसान के पास एक चैनल होता है, ठीक है। कोई भी एक चैनल होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए इंसान डिफरेंट रूल्स को अप्लाई कर रहा होता है। एक चैनल के जरिए मतलब उसके पास डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, एंटिसिपेट हुए होते हैं, जिनको वो इस्तेमाल करता है और अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। आगे इंडिविजुअलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है कि इंसान बेशक मतलब ट्विंस होते हैं ना, आइडेंटिकल पर्सन्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो अंदर की पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट होती है। हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है, हर इंसान का जो कंस्ट्रक्ट है वो डिफरेंट होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया है पर्सनल कंस्ट्रक्ट गैप का। कि ये जो गैप है ये हर इंसान के अंदर पाया जाता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, हर इंसान के जो कंस्ट्रक्ट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। टू कंस्ट्रू और नॉट टू कंस्ट्रू, दैट इज द क्वेश्चन। इसमें उन्होंने बताया कि जो भी इंसान ने एक रोल बुक बनाई होती है जिसके अंदर उसने डिफरेंट कंस्ट्रक्ट अपने बनाए होते हैं, वो उसको उनको चेंज भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसे लगता है कि ये ठीक नहीं है, इससे उसे एक एफिशिएंट नताइज नहीं मिले, तो वो उन्हें चेंज कर ले। ये आगे उन्होंने चेंज द कंस्ट्रक्ट में भी ये बात की हुई है। फिर जब CPC साइकिल आता है, पहले आपने सबसे पहले से ये देखना है कि CPC साइकिल स्टैंड फॉर सर्कमस्पेक्शन प्रेम्पशन कंट्रोल। ये MCQs इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बताया हुआ कि जो भी डिफरेंट कंस्ट्रक्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आता है जिसके पास्ट में आपके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, ठीक है, तो आप उन सबको अपने पास इकट्ठा करते हैं और आप देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और आप देखते हैं कि अब क्या आप प्रॉब्लम जो है, जो उसका आप सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। मतलब जो वो कंप्लीट सर्कल होता है, जो आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, आप उनको कलेक्ट करके उन पे एनालाइज करते हैं और फिर उनको मिला के उनका मिक्सचर बना के आप कोई ना कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकाल लेते हैं जिससे आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। इसे कहा जाता है CPC। चेंज या कंस्ट्रक्ट सिस्टम, वही बात कि अगर आपको लगता है कि आपने जो कंस्ट्रक्ट पीछे इस्तेमाल किए वो ठीक नहीं है और आपको इसे चेंज करना चाहिए, आप इसे चेंज करेंगे तो आप इससे निकल सकते हैं, तो आप उसको चेंज करें, ठीक है। जो हमने पहले पीछे पढ़ा है उसमें इज दैट अ क्वेश्चन में, उसमें भी यही बात की जा रही थी कि फॉर एग्जांपल जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप सोल्यूशन बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज ठीक है ज्यादा, तो आप उसको उसके अंदर ऐड करें, ठीक है। जो चीज जो आपका माइंड आपको कहता है कि ये चीज आपको ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है, आप उसको ऐड करें और उसको अडॉप्ट करें। सोशल रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल कंस्ट्रक्ट, उन्होंने कहा कि इंसान के जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन फिर भी जो पर्सनल कंस्ट्रक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो कुछ जो उनके रूल्स हैं वो सेम सेम हो जाते हैं। एक दूसरे के रूल्स को, एक दूसरे के बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके जो कंस्ट्रक्ट है वो फिर भी डिफरेंट ही रहते हैं। और उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके जो नजरियात हैं वो चेंज रहते हैं, लेकिन किसी न किसी हद तक वो अपने नजरियात को एक दूसरे के साथ सिमिलर कर लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं, एक दूसरे के रूल्स को अपना रहे होते हैं। रूल कंस्ट्रक्ट रिपोर्टरी टेस्ट, आगे उन्होंने एक टेस्ट जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें जो एक थेरेपिस्ट होता है वो डिफरेंट रोल्स देता है क्लाइंट को, वो उन्हें प्ले करे और फिर वो जज करता है कि उसकी कौन से उसके थ्रेट्स और वो उनको उसका किस तरह ट्रीटमेंट कर सकता है। डिफरेंट उसको रिलेशंस देता है, जिनकी आगे एक पूरी जो है आपको लिस्ट दी हुई है, आप इन्हें स्टडी कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्लीकेशन। इस टेस्ट की दो एप्लीकेशन है, सॉरी इसकी जो कंस्ट्रक्ट है इसकी दो दो एप्लीकेशंस बताई हुई, इमोशनल स्टेट्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इमोशनल स्टेट्स में हमारे पास एंजाइटी आ जाता है, गिल्ट एंड हॉस्टिलिटी। सबसे पहले एंजाइटी क्या होता है, हम पहले अच्छे से डिटेल से पढ़ के आए कि अगर कोई ऐसी बात है जो आपने दूसरे लोगों से छुपाई हुई है, तो वो आपको अंदर ही अंदर आपको परेशान करती रहेगी, आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करती रहेगी। उसके बाद फिर गिल्ट में उन्होंने बताया हुआ कि फॉर एग्जांपल रूममेट है, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपके साथ डिफरेंट किस्म के फेलोज रहते हैं। कुछ फेलोज ऐसे हैं जो कि मतलब जिनका स्टडी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो डेली जो है वो बाहर जाते हैं, क्लब्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें किसी किस्म का गिल्ट नहीं होता। लेकिन आप एक जो है वो अच्छे स्टूडेंट हैं कॉलेज के, ठीक है, लाइक फाइक बच्चे हैं, और आप एक दिन क्लब चले जाते हैं, अपना सारा टाइम वेस्ट करके आ जाते हैं, जब आप वापस रूम में आते हैं तो आपको एक गिल्ट फील होता है कि आप अपना सारा वक्त जाया कर दिए। इसे गिल्ट कहते हैं। उसके बाद हॉस्टिलिटी की बात की है कि हॉस्टिलिटी में भी उन्होंने ये बताया है कि वो थ्रेट्स जो इंसान के अंदर मतलब पाए जाते हैं, वो फेलियर्स जो इंसान के अंदर होते हैं, वो इंसान को परेशान करते रहते हैं, इंसान के अंदर जो होते हैं इन्फ्लिक्ट हो जाते हैं,
जिसकी वजह से वो परेशान रहता है और उसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये चीजें उन्होंने बताई हुई हैं, एग्जाइटी, गिल्ट और हॉस्टिलिटी, जो कि इमोशनल स्टेट्स में आती हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल किया, ठीक है, और उसका रिजल्ट आपको ठीक नहीं मिला, कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट जो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने यूज किया लेकिन फिर भी आपको उसके रॉन्ग रिजल्ट्स मिले, तो अगर आप इस चीज को मान लेते हैं कि ठीक है मुझसे गलती हुई है, तो ये एक साइकोलॉजिकल, एक गुड हेल्थ आपकी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपको एक अच्छा इंसान रिप्रेजेंट करती है कि आप अपनी गलती को मान रहे हैं, और ये चीज आपको फायदा देगी जब आप नेक्स्ट उसको एक अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट है फिक्स्ड रूल थेरेपी। फिक्स्ड रूल थेरेपी में उन्होंने क्या बात की है, फिक्स्ड रूल थेरेपी में वो कह रहे हैं कि वेंट बियॉन्ड दिस यूनिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ साइकोथेरेपी टू डेवलप हिज ओन स्पेसिफिक ब्रांड फिक्स्ड रूल थेरेपी। ये एक थेरेपी होती है कि एक लेबोरेटरी रूम होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्लाइंट को बिठा दिया जाता है, उसको डिफरेंट किस्म की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी जाती हैं, उससे कहा जाता है कि जो तुम्हारे माइंड के कंस्ट्रक्ट हैं उसके इस पर इस्तेमाल करो। जब वो करता है और अगर वो गलत इस्तेमाल करता है तो वो उन्हें बताते हैं, थेरेपिस्ट उसको बताते हैं कि ये तुम्हारा कंस्ट्रक्ट गलत है जो तुम्हारे माइंड में बना हुआ है, और लिहाजा तुम्हें इससे अपनी लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ये वो थेरेपी है, मतलब जो हम क्लाइंट्स के साथ थेरेपिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक उन्होंने स्केच लिखा हुआ है कि आप क्लाइंट को कोई भी स्केच बनाने के लिए देते हैं, जब वो अपने एक पूरे माइंड से वो स्केच बना रहा होता है, उसकी सारी जो इंटेंशंस हैं वो उसकी तरफ, स्केच की तरफ लगी होती हैं, तो वो खुद को जो एक्सप्रेशन उसने देने होते हैं वो मतलब एक फ्रीडम फील कर रहा होता है, उसके अंदर का जो डिप्रेशन होता है वो निकल रहा होता है उस वक्त। तो ये हमारा बहुत ही कंसेप्चुअल सा लेक्चर नंबर 25 था जो हमने आज के लेक्चर में कवर किया। और फिर आखिर पे वही बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको फ़ायदा मिलता है, तो हमें भी तो कुछ आउटपुट आनी चाहिए अगर हम इतनी ज़्यादा इनपुट देते हैं तो। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।